हेलो एवरीवन। तो चलिए, कल हमने जहाँ से आपको क्वेश्चन बताया था लास्ट की ओम्स लॉ आपको रीड करके जाना है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज द रिलेशन विद द करंट। आपको इस चैप्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो आपको निकालना है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का आपको रिलेशन भी मिलेगा, वो भी आप ज़रूर रीड करके जाइए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑन द किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के दोनों लॉ आपको याद करने हैं। जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ लॉ, वो बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको न्यूमेरिकल देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। यहाँ आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर के अंदर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिल ऑफ द सर्कुलर लूप के लिए आप आता है। फर्स्ट यूनिट में हमने डायपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिल पॉइंट के ऊपर, वो भी एक सर्कुलर लूप के लिए आपको निकाल कर लेके जाना है। वही स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर सर्कुलर लॉ, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको रीड करके जानी है इसके लिए, जो कि एक स्ट्रेट वायर के लिए भी है। न्यूमेरिकल ऑन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए आपको जो फोर्स है उनके बीच में जब भी उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है वो फाइंड आउट करनी है। उसका एक डेरिवेशन है। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर और नॉन पैरेलल दोनों है, आप दोनों रीड करके जाएं। इसके बाद है एक्सप्लेन बायो-सैवर्ट्स लॉ विद एन एग्जांपल। बायो-सैवर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जांपल एंड एप्लीकेशन आप राइट कर सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है। फर्स्ट है डिफाइन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिराइव द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन मैग्नेटिक डायपोल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका एक एक्सप्रेशन आपको लर्न करके जाना है। वही सेकंड है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये आपको रीड करके जाने हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको न्यूमेरिकल याद करके जाना है। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें बताया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किस तरह से डिराइव होती है। नेक्स्ट है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड और बार मैग्नेट की इक्विवेलेंस का क्वेश्चन भी आप यहाँ से ज़रूर रीड करके जाइए। अदरवाइज़ आपका यहाँ से अटैम्प्ट हो जाता है कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन और उनकी यूनिट्स एंड डायमेंशन भी आप याद रखिए, क्योंकि वो आपको ऑप्शन टाइप में पूछी जाती है।